नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़। इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी चुना गया है, जबकि मध्य प्रदेश को स्मार्ट सिटी मिशन में शीर्ष राज्य के रूप में चुना गया है। ठीक, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपनी इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2022 में स्मार्ट सिटीज मिशन में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर और मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का इनाम दिया है। सूरत और आगरा को सर्वश्रेष्ठ शहरों में दूसरा और तीसरा स्थान दिया गया। राज्यों में तमिलनाडु को दूसरा, जबकि तीसरा पुरस्कार राजस्थान और उत्तर प्रदेश को साझा रूप से दिया गया है। उत्तर प्रदेश का भी नाम है। विभिन्न श्रेणियों में कुल 66 विजेताओं की घोषणा की गई है। पुरस्कार 27 सितंबर को इंदौर में एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए जाएंगे। शहरों का चयन कैसे होता है? परियोजनाओं की प्रगति, परियोजना परिणामों और पुरस्कारों के लिए प्रस्तुतियों के संदर्भ में उनकी रैंकिंग के आधार पर किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर शीर्ष पर है और पिछले 6 वर्षों से, ये बड़ी बात है, 6 वर्षों से लगातार सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। जैसा कि हमको सबको पता है कि देखिए, पहले स्थान पे आ जाना बड़ी बात नहीं होती है। हम सभी जानते हैं कि देखिए, एक बारी आपने बड़ी मेहनत की और पहले स्थान पे आ गए। बड़ी बात ये होती है कि उसी पहले स्थान पे बने रहना, क्योंकि लगातार आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो आपको कम्पीट करने के लिए वो प्रयास करेंगे ही करेंगे। उस स्थान पे बने रहने के लिए आपको और ज़्यादा डे बाय डे मेहनत करने की ज़रूरत है और इंदौर शहर ये कर दिखा रहा है। 6 वर्षों से लगातार सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। कोई हरा नहीं पा रहा, उसके स्थान से उसको हटा नहीं पा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश ने भी सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब जीता। स्मार्ट सिटी पुरस्कारों में इंदौर ने पिछली बार सूरत के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया था। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में कोयम्बटूर की मॉडल सड़कों, झीलों के जीर्णोद्धार और नवीनीकरण की परियोजनाओं को निर्मित पर्यावरण की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया, जबकि जबलपुर ने अर्थव्यवस्था श्रेणी में अपने ऊष्मायन केंद्र के लिए पुरस्कार जीता। चंडीगढ़ ने सार्वजनिक बाइक शेयरिंग और ई गवर्नेंस सेवाओं ने क्रमशः गतिशीलता और शासन श्रेणियों में जीत हासिल की है। अलग अलग श्रेणियाँ ये सब। प्रश्न क्या बनेगा? इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी चुना गया है, जबकि किस राज्य को स्मार्ट सिटी मिशन में शीर्ष राज्य के रूप में चुना गया है? तो मध्य प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है? प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस द्वारा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीक सरकार द्वारा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए हैं। यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीस की आधिकारिक यात्रा के दौरान दिया गया। 1975 में स्थापित ऑर्डर ऑफ ऑनर में सामने की ओर देवी एथेना के सिर को दर्शाया गया है, जिस पर शिलालेख है, केवल धर्मी लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ऑनर का ग्रैंड क्रॉस ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्रियों और उल्लेखनीय हस्तियों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने अपने सम्मानित पदों के आधार पर ग्रीस के कद को बढ़ाने में योगदान दिया है। यूनान के बारे में समझ लीजिए। राष्ट्रपति कौन है? कतेरिना सकेलारोपोलू। राजधानी एथेंस। मुद्रा यूरो है। प्रश्न क्या बनेगा? कौन ग्रीस द्वारा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे लिए भी सम्मानजनक और गौरव की बात है। अगली न्यूज़ है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 19,000 करोड़ में 5 बेड़े समर्थन जहाज़ों के अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। यह कदम रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लक्ष्य को एक बड़ा बढ़ावा देगा, क्योंकि इन जहाज़ों को HSL विशाखापट्टनम द्वारा स्वदेशी रूप में डिज़ाइन और निर्मित किया जाएगा। ये जहाज़ बेड़े की रणनीतिक पहुंच और गतिशीलता को बढ़ाएंगे और इनके शामिल होने से भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। जहाज़ों को लोगों को निकालने और मानव सहायता और आपदा राहत कार्यों के लिए भी तैनात किया जा सकता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, मुख्यालय कहाँ है इसका? विशाखापत्तनम। स्थापना 22 जून 1941। संस्थापक वालचंद हीराचंद। प्रश्न, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने करोड़ में 5 बेड़े समर्थन जहाज़ों के अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? 19,000 करोड़।
अगली न्यूज़ कौन सी है? केंद्रीय मंत्री चौहान ने सी.डॉट की साइबर खतरे का पता लगाने समाधान प्रणाली का शुभारंभ किया। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने स्वदेशी रूप से विकसित साइबर खतरे का पता लगाने और समाधान प्रणाली लॉन्च की, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स सी.डॉट द्वारा विकसित किया गया है। इसे सी.डॉट के 40वें स्थापना दिवस पर लॉन्च किया गया। ट्रेनिट्रा सुरक्षा सूचना और इवेंट मैनेजमेंट सुरक्षा ऑर्केस्ट्रेशन और स्वचालित प्रतिक्रिया, डेटा हानि रोकथाम, उपयोगकर्ता इकाई और व्यवहार विश्लेषण, मल्टी सोर्स थ्रेट इंटेलिजेंस और अन्य जैसे कई सुरक्षा प्रणालियों का एक संयोजन है। यह समाधान 24/7 यानी 7 दिन 24 घंटा वास्तविक समय पर कार्यवाही योग्य साइबर सुरक्षा स्थिति और साइबर खतरों का पता लगाने और समाधान का प्रदान करता है। प्रश्न क्या बनेगा? केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने स्वदेशी रूप से विकसित साइबर खतरे को पता लगाने और समाधान प्रणाली ट्रेनिट्रा लॉन्च की, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स सी.डॉट के द्वारा। अगली न्यूज़, भारत ने चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग के सम्मान में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है, नेशनल स्पेस डे। अब 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? नेशनल स्पेस डे। जिस विशिष्ट स्थान पर चंद्रयान 3 उतरा है उसका नाम शिव शक्ति होगा। जिस स्थान पर चंद्रयान 2 उतरा था उसे तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला ये पहला मिशन बनकर भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मिशन के लक्ष्यों में सुरक्षित चंद्र लैंडिंग, रोवर गतिशीलता और साइट पर वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रदर्शन शामिल था। भारत अब चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन की श्रेणी में शामिल हो गया है। प्रज्ञान रोवर लैंडिंग स्थल के चारों ओर 500 मीटर के दायरे में पता लगाएगा, प्रयोग करेगा और डेटा को लैंडर तक पहुंचाएगा। विक्रम लैंडर डेटा और छवियों को ऑर्बिटर तक रिले करेगा, जो फिर उन्हें पृथ्वी पर वापस भेज देगा। लैंडर और रोवर दोनों भूभाग विश्लेषण, खनिज संरचना, सतह रसायन विज्ञान, वायुमंडलीय अध्ययन और जल संसाधन अन्वेषण सहित विभिन्न प्रकार की चंद्र जांच के लिए उन्नत वैज्ञानिक उपकरण ले जाते हैं। प्रश्न क्या बनेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्रमा लैंडिंग के सम्मान में किस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 23 अगस्त। अगली न्यूज़, व्यापार सुविधा के लिए पश्चिम बंगाल को केंद्र का स्वर्ण पुरस्कार मिला। पश्चिम बंगाल सरकार को सुविधा वाहन सुविधा प्रणाली के लिए कार्मिक सार्वजनिक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से स्वर्ण पुरस्कार मिला। यह विधि मालवाहक ट्रकों को सीमा पार करने में लगने वाले समय को काफ़ी कम कर देती है और विलंब शुल्क पर पैसे बचाती है। यह प्रणाली निर्यातकों को आईसीपी पेट्रापोल के माध्यम से यात्रा करने के लिए ट्रक निकासी समय की ऑनलाइन व्यवस्था करने में सक्षम बनाती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। प्रश्न बनेगा, किस राज्य सरकार को सुविधा वाहन सुविधा प्रणाली के लिए कार्मिक सार्वजनिक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से स्वर्ण पुरस्कार मिला? तो पश्चिम बंगाल को। अगली न्यूज़, स्पेस एक्स के फाल्कन ने ड्रैगन स्पेसशिप पर आईएसएस के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया। 4 अंतरिक्ष यात्री दुनिया भर में 4 देशों और अंतरिक्ष एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक स्पेस एक्स रॉकेट पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना हुए, जिससे 6 महीने से अधिक समय तक चलने वाले एक मिशन की शुरुआत हुई। मिशन पर क्रू स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन एंड्योरेंस कैप्सूल पर सवार हैं, जिसे क्रू 7 कहा जाता है। अंतरिक्ष यान शनिवार सुबह 3:27 बजे फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के ऊपर लॉन्च किया गया। मिशन पर फ्लोरिडा में नासा की कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के ऊपर लॉन्च किया गया। मिशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों में नासा की जैस्मीन मोग बेली शामिल हैं, जो मिशन कमांडर के रूप में कार्यरत हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने वाले डेनिश अंतरिक्ष यात्री एंड्रियास मोगेंसन, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा के सातोशी फुरुकावा और रॉसकॉस्मोस के रूसी अंतरिक्ष यात्री कॉन्स्टेंटिन बोरिसोव शामिल हैं। कक्षा में पहुंचने के बाद क्रू ड्रैगन कैप्सूल फाल्कन 9 रॉकेट से अलग हो गया और कक्षा के माध्यम से अपनी एकल यात्रा शुरू की।
अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष स्टेशन की ओर सावधानीपूर्वक 24 घंटे से अधिक समय बिताएगा, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 220 समुद्री मील ऊपर परिक्रमा करता है। प्रश्न क्या है, किस स्पेस एजेंसी के ड्रैगन स्पेसशिप पर ISS के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया गया? SpaceX के फाल्कन। अगली न्यूज़, कांग्रेट्स ऑन नंबर 1 ODI रैंकिंग। पाकिस्तान, बधाई हो पाकिस्तान, पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम बन गई है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान ने तीसरे और आखिरी वनडे में अफगानिस्तान को 59 रनों से हराकर 3-0 से सफाया कर दिया। परिणाम का मतलब है कि पाकिस्तान अब दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम बन गई है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया, जो पहले नंबर 1 था। पाकिस्तान इससे पहले मई में शीर्ष पर पहुंचा था, लेकिन केवल कुछ समय के लिए। अफगानिस्तान पर 3-0 की क्लीन स्विप से उसे ऑस्ट्रेलिया से अधिक अंक हासिल करने में मदद मिली है। पाकिस्तान के पास 2725 अंक है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास फिलहाल 2714 अंक है। भारत के पास 4081 अंक हैं और वह तीसरे स्थान पर है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। प्रश्न क्या है, हाल ही में कौन दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम बन गई है? तो पाकिस्तान। अगली न्यूज़ कौन सी है? जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति मनांगवा फिर से निर्वाचित। ये मनांगवा हैं, देख लीजिए इनको। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा को दूसरे और अंतिम कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। जिम्बाब्वे चुनाव आयोग ने 2023 के राष्ट्रपति चुनाव परिणामों की घोषणा कर दी है। 80 वर्षीय की जीत जिम्बाब्वे की राजनीति पर जानु PF की दशकों पुरानी पकड़ को बढ़ाती है, जो 1980 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से देश में प्रमुख पार्टी रही है। 2017 में सत्तावादी नेता रॉबर्ट मुगाबे को सेना द्वारा अपदस्थ किए जाने के बाद जिम्बाब्वे में यह दूसरा चुनाव था। उस चुनाव में 2018 में मनांगवा ने कुल मतपत्रों में से 51% वोट हासिल किए थे, जबकि चामिसा ने 44%। प्रश्न क्या बनेगा? जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनांगवा फिर से चुने गए हैं। यह उनका कौन सा कार्यकाल है? तो दूसरा कार्यकाल है। अगली न्यूज़ कौन सी है? भारतीय वायुसेना अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर के साथ ब्राइट स्टार 23 अभ्यास में शामिल होगी। भारतीय वायुसेना IAF मिस्र में अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग ले रही है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की टुकड़ियां भी इसका हिस्सा हैं। यह पहली बार है जब वायुसेना इस रक्षा अभ्यास में हिस्सा ले रही है। उद्देश्य क्या है? अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त अभियानों की योजना और कार्यान्वयन का अभ्यास करना है। सीमाओं के पार संबंध बनाने के अलावा इस तरह की बातचीत भाग लेने वाले देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने का साधन भी प्रदान करती है। प्रश्न क्या है? भारतीय वायुसेना अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर के साथ ब्राइट स्टार 23 अभ्यास में शामिल होगी। यह 27 अगस्त से 16 सितंबर तक किस एयरबेस पर आयोजित की जा रही है? तो मिस्र के काहिरा। आज की न्यूज़ में बस इतना ही। ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।